भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर जो है 7 है। ट्वेल्थ फिजिक्स का जो है चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेटिंग करंट, इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बाई आर एवं आर सी का बीमीय सूत्र है। तो इसका जो है बीमीय सूत्र M0L0T और कॉमा M0L0T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो नंबर प्रश्न है, एलसीआर श्रेणी क्रम में परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि, पूछ रहा है धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि ओमेगा बराबर क्या होगा, 1/√LC होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। ठीक है, पूरा एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता कितना है, 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता पूछ रहा है, इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी। अगर शिखर वोल्टता कितना दिया है 440, तो इसका आभासी वोल्टता कितना हो जाएगा 220 और √2 भी, मतलब 220 और √2 वोल्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण आई बराबर दिया है 0.6 साइन 100πt से निरूपित है। विद्युत धारा की आवृत्ति पूछ रहा है। विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होगा, विद्युत धारा की जो आवृत्ति हो जाएगा आपका 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। पूछ रहा है शक्ति गुणांक का मान, और बोल रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर फाई हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा जो है √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक पूछ रहा है। प्रतिघात का मात्रक जो है क्या होता है, ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा को। तप्त तार जो है एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा को। तो मूल औसत वर्ग धारा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है, आभासी धारा होती है। आभासी धारा जो है कैसी होती है, तो आभासी धारा जो है शिखर धारा बटा √2 हो जाएगा। शिखर धारा बटा √2। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है, 1/LW की इकाई है। बोल रहा है 1/LW की इकाई क्या है, तो 1/LW की इकाई जो है किसी की नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत है। बोल रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत है निम्न प्रतिरोध का। किसका ज़रूरत है, तो निम्न प्रतिरोध का ज़रूरत पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है, तो ताम्र क्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताम्र क्षय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos और WT एम्पियर तथा विद्युत विभव V बराबर यहाँ पे दिया है 200 साइन WT वोल्ट है। परिपथ में शक्ति हानि है। शक्ति हानि पूछ रहा है, परिपथ में जो है शक्ति हानि कितनी होगी, तो परिपथ में जो है शक्ति हानि आपका हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर जो है डायनेमो के जो है क्या है, सिद्धांत आधारित है, कार्य सिद्धांत आधारित। अगला प्रश्न देखिए, हेनरी का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व होता है। हेनरी का मात्रक जो है प्रेरकत्व होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। एलआर परिपथ का जो है शक्ति गुणांक कितना होता है, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक जो है R/√R² प्लस ओमेगा × L। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है, एक यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तो बोल रहा है कि यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो
क्या हो जाएगा, n2 किससे बड़ा होगा, n1 से। अगला प्रश्न देखते हैं, शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध है। I0 और RMS में संबंध पूछ रहा है, ठीक है। I0 और RMS में संबंध क्या हो जाता है, I0 बराबर हो जाएगा √2 IRMS, √2 मतलब I0 बराबर हो जाएगा √2 IRMS। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। पूछ रहा है कि धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। धारा का जो है वाटहीन घटक जो है I tan फाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्यम मान और शिखर मान का अनुपात है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्यम मान और शिखर मान का अनुपात कितना होता है, तो 1/√2 कितना होता है, 1/√2 होता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति कहलाता है। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को जो है डायनेमो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सा राशि घटती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में जो है वोल्टेज घटती है। क्या घटता है, वोल्टेज घटता है। अगला प्रश्न है, धारितीय प्रतिघात होता है। धारितीय प्रतिघात क्या होता है, धारितीय प्रतिघात जो है 1/WC, 1/WC हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का RMS का मान ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध, IRMS और I0 के बीच संबंध पूछ रहा है। 24 नंबर प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। IRMS बराबर 0.707 I0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। बोल रहा है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। तो कितना होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। कितना होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। बोला शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो शक्ति गुणांक बराबर क्या हो जाता है, यथार्थ मध्य शक्ति बटा आभासी मध्य शक्ति, यथार्थ मध्य शक्ति बटा आभासी मध्य शक्ति। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। बोल रहा है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ट्रांसफार्मर के लिए जो है यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, यह एसी वोल्टता को जो है बढ़ाता या घटाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरसी का बीमीय सूत्र होता है। आरसी का जो है बीमीय सूत्र क्या होता है। तो आरसी का बीमीय सूत्र M0L0T1 होता है, M0L0T1 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ मध्य शक्ति का व्यंजक होता है। बोला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ मध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है। तब इसका व्यंजक होता है PAV बराबर होता है ERMS इंटू IRMS cos फाई। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति गुणांक बराबर होता है। शक्ति गुणांक बराबर कितना होता है। शक्ति गुणांक बराबर यहाँ पे पूछ रहा है, शक्ति गुणांक बराबर होता है। तो शक्ति गुणांक बराबर जो होता है R/Z होता है। शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, R/Z होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर प्रश्न है, LR परिपथ में कलांतर होता है। LR परिपथ में जो है कलांतर पूछ रहा है। तो LR परिपथ में कलांतर क्या हो जाता है, tan इनवर्स और ओमेगा L/R हो जाता है। tan इनवर्स ओमेगा L/R हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर प्रश्न है, प्रेरणिक प्रतिघात है। बोला प्रेरणिक प्रतिघात है तो XL बराबर 2πfL। अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है। तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात जो है 0 होता है। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात होता है। ट्रांसफार्मर में जो है परिणमन अनुपात कितना होता है। तो ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात जो है VS/VP होता है, VS/VP। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। तो VS बड़ा होता है किससे, VP से। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर प्रश्न है, किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है। बोला किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर कितना होता है। तो कितना कलांतर होता है,
π/2 कितना कालांतर होता है π/2। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, कम होता है या अधिक होता है या फिर बराबर रहता है? तो कम होता है। कितना होता है? कम होता है। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर होता है। बोल रहा है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, में धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक चोक कुंडली का प्रेरकत्व तो 5 हेनरी है, इसे बहती धारा 2AS इनवर्स की दर से बढ़ रही है। चोक कुंडली का जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। पूछ रहे चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो चोक कुंडली जो है उसका प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है -10 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -10 वोल्ट, -10 वोल्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। बोल रहा है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? तो 0 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर प्रश्न है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा जो है कौन सी होती है? तो DC होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबाधा का मात्रक जो है ओम होता है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है, AC परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। AC परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो AC परिपथ में जो है शक्ति केवल व्यय किस पर होती है? तो प्रतिरोध में। किस पे? प्रतिरोध में। अगला प्रश्न देखते हैं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एंड लास्ट प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? बोला निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? बोला निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो DC हो जाएगा इसका, D और C। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।